और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों को साझा किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये वो तमाम दिग्गज हमारे देश के, जिनकी देन इस देश को अमूल्य देन रही है, इनके योगदान की बात करें तो अमूल्य रहा है। और अब भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राव जी को नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उनका सम्मान किया जाएगा। एक बार फिर से उन्हें याद किया जाएगा उस अतुल्य अमूल्य योगदान के लिए जो उन्होंने भारत की समृद्धि, भारत की बढ़ोतरी में दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ और जानकारी? देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर चौंकाया है। उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। और इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को और लाल कृष्ण अडवाणी को दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। अगर इसको राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चौतरफा साधने की कोशिश इस भारत रत्न के जरिए सरकार, मोदी सरकार की दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से किसानों को लेकर एक आंदोलन चला था, एक अंदेशा जताया जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, पश्चिम की जात क्या करेंगे। तो पहले तो गठबंधन करने की कोशिश आरएलडी के साथ, उसके बाद चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश देने की इसके जरिए कोशिश की गई है। उसके साथ ही आप देखें कि नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया, यानी दक्षिण को भी साधने की कोशिश इसके जरिए की गई है। और MS स्वामीनाथन है, दोनों दक्षिण से आते हैं। तो उत्तर और दक्षिण को इस भारत रत्न के जरिए संतुलित करने की कोशिश की गई है कि आडवाणी को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, तो MS स्वामीनाथन को भी मिला, नरसिम्हा राव को भी मिला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदा और नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। तो अगर 2024 की लोकसभा चुनाव से इसे जोड़ करके देखा जाए तो गजब का फॉर्मूला ये तैयार किया है मोदी सरकार ने। क्योंकि जब से किसान आंदोलन हुआ था, जब से जाट किसान और सभी उसके साथ सड़क पर उतरे थे, तब से अंदेशा जताया जा रहा था कि आखिर 2024 में क्या होगा, क्या समीकरण होगा। और इस समय बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है, मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानकर मोदी सरकार ये बैठी हुई है। और बीजेपी की 2019 का जो इतिहास है वो 24 में दोहराया जाए और उससे आगे बढ़े। तो अब इस भारत रत्न भी उनके लिए एक बहुत मजबूती प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि एक बड़ा संदेश जाएगा किसान समाज में, पश्चिम के जाट समाज में, जो लोग असंतुष्ट है उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। तो कहा जा सकता है। और इसके अगर चुनाव की अगर बात करें तो बहुत ही अद्भुत चुनाव है कि बिहार से कर्पूरी ठाकुर जननायक, तो किसान नेता के तौर पर पूरी दुनिया में और भारत में मशहूर है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, तो और उसके साथ MS स्वामीनाथन का योगदान। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, RLD प्रवक्ता। सर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह जी को, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। वो तमाम शख्सियतें, वो तमाम चेहरे जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काम किया, उनके बढ़ोतरी के लिए हमेशा बढ़ते रहे। बहुत ही खुशी का मौका है और मैं इस निर्णय का बड़ा स्वागत करता हूं। ये केवल जाट तक सीमित, इस सम्मान को सीमित नहीं करना चाहिए जी। ये पूरे देश की किसान बिरादरी का सम्मान है। 36 बिरादरी किसानी करती है। तो चौधरी चरण सिंह जी ठीक है, एक जाट समाज के में पैदा हुए, प्रधानमंत्री रहे, हमारे भारत का गर्व रहे, हमें उन पे गर्व है।
लेकिन ये 36 बिरादरी, पूरी किसान बिरादरी, जिन्होंने सारा अपना जीवन केवल और केवल किसानों के हित की बात, किसानों को अधिकार दिलाने की बात करते रहे, और आज उनको सभी पार्टियां नमन करती हैं। केवल राष्ट्रीय लोकदल नमन नहीं करती है उन्हें पुण्यतिथि पर या उनके जन्म तिथि पर या उनके उस पे, लेकिन उनको हर बिरादरी का नेता, हर किसान बिरादरी का बच्चा उनको नमन करता है। मैं इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं। ये काम बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, इसमें थोड़ी देरी हुई है, ये सम्मान मिलने में देरी हुई है। जो चौधरी अजीत सिंह जी से उनकी कोठी खाली कराई गई थी, आज उस दर्द को भरने का काम करा है प्रधानमंत्री जी ने। मैं इसके निर्णय का बहुत दिल से, गहराइयों से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी का। इंद्रजीत जी, एक तरफ किसानों की नाराजगी है, दूसरे तरफ ऐसे चेहरे जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काम किया, किसानों की आवाज बने, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो आक्रोश है कहीं ना कहीं वो शांत होगा इससे? नहीं, देखो, बात ये राजनीति, हमें हर चीज राजनीतिक पहलू से या उस आईने से नहीं देखनी चाहिए। फिलहाल आज जो हम बात कर रहे हैं, जो इतना बड़ा निर्णय हुआ है, मैं उस निर्णय का स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन उनके कार्यों की सराहना तो हो रही है ना, जो उन्होंने किसानों के लिए किया। तो क्या आज भी किसानों के लिए वैसा कुछ करने की जरूरत है, आवश्यकता है? देश का किसान नाराज है क्योंकि पड़ोसी राज्यों में किसान के गन्ने की कीमत ज्यादा दी जा रही है, हमारी यूपी में कीमत कम मिल रही है। मैं चाहूंगा कि इस पे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी इस पे भी विचार करें और किसानों को पूरा हक देने की बात करें। बिल्कुल, किसानों के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए जो चेहरे आगे आए, जिन्होंने उनके उत्थान के लिए काम किया, उनकी तरक्की के लिए आवाज उठाई, आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उन तमाम कार्यों को, योगदान को सराहा जा रहा है। इंद्रजीत जी हमारे साथ बात कर रहे थे, आरएलडी के प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था। हालांकि अब भी इस कदम की उन्होंने सराहना की। विकास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह जी को और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और याद किया उनके योगदान को। लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर देश के गृह मंत्री, और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो ये तमाम